मैम, आप बहुत खूबसूरत हो। हर रात बस इसी कशमकश में गुजर जाती थी कि अब अगले दिन क्या होगा, क्या कहूँगा उनसे, क्या दोबारा उनको फ़ोन करना सही रहेगा। अगर उन्होंने ही वापस मेरा नंबर लगाया तो। अजीब है ये अनजानी सी मोहब्बत। मोहब्बत है या नहीं कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो है। वैसे तो जब तक कॉलेज में था तब बात करने में कोई समस्या नहीं आती थी। बेझिझक सबके सामने कुछ भी पूछ लेता, अपनी छोटी से छोटी बातें उनसे शेयर करता। ये जब से लॉकडाउन हुआ है अजीब सी बेचैनी होने लगी है। उनसे बात ना करूं तो मन में घबराहट सी महसूस होने लगती है। अपने बारे में क्या ही बताऊं। पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूं, फिर भी शर्मीला हूं। कैमरे के सामने कुछ कहने से डरता हूं। जब भी कुछ कहना शुरू करता हूँ तो लगता है अब गलती होगी और कैमरा अपना हाथ निकाल कर एक हाथ देगा। कॉलेज में मेरे इस डर को लेकर हर कोई मेरा मजाक उड़ाया करता था। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर नेहा को पड़ता था। नेहा मेरी दोस्त, उसने मुझे हर मुश्किल से उबरने में बहुत ज़्यादा मदद की है। पता है ये जीवन की धारा में प्रेम की हर कश्ती पार नहीं होती है, फिर चाहे आपका प्रेम कितना भी गहरा और पवित्र ही क्यों ना हो। हमारे देश में प्रेम संबंधों को लेकर पारिवारिक और सामाजिक स्वीकार्यता आसान नहीं होती है। कदम कदम पर विरोध और सवालों का सामना भी करना पड़ता है। मुझे लगता है प्यार करने के लिए एक लड़की और एक लड़का का राजी होना जरूरी है, मगर ये समाज कई सारी चीज़ों को लेकर बंदिशों की लिस्ट खड़ी कर देती है। एक ही जाति का होना चाहिए, एक ही परिवार से नहीं होना चाहिए, एक शिक्षक और छात्र तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि शिक्षक का दर्जा भगवान से ऊपर रखा गया है। तो क्या महज एक छात्र अपनी भगवान समान शिक्षक से प्रेम कर सकता है? इस कोरोना काल में ना जाने कितने प्रेम के किस्से ख़त्म हुए तो कितने शुरू भी हुए। मुझे आज तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी, या यूँ कहो किसी ने मुझे पसंद नहीं किया था। एक लेखक के तौर पर मैंने हमेशा से प्रेम कथा ही लिखा है, जिसके लिए मुझे कई बार प्रशंसा तो कई बार निंदा का भी शिकार होना पड़ा है। मैं इन बातों में ज़रा भी ध्यान नहीं देता था, मगर जब से गोशिया ने कहा कि तुम शानदार लिखते हो, ऐसे ही लिखते रहो, तब कहीं जाकर यकीन हुआ कि हाँ, मैं वाकई में बढ़िया लिखता हूँ। गोशिया गेस्ट लेक्चर के तौर पर हम लोगों के क्लास लेने आती थी। वैसे तो मैं किसी लड़की की तारीफ़ जल्दी नहीं करता, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग था। वो हमें फ़िक्शन राइटिंग सिखाने आई थी। बाकी लोग तो उनके द्वारा बताए गए टॉपिक पर फिक्शन लिखते थे, लेकिन मेरे लिए तो वही टॉपिक बनते जा रही थी। उनको हर एक दिन देखना तो जैसे मेरी तबीयत हो गई थी। खूबसूरत जैसे कोई खूबसूरती की मिसाल हो, पर शायद चीन वालों को ये बात मंजूर नहीं थी। लॉकडाउन का पहला चरण देश में चल रहा था। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस बंद होने की वजह से कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग दुखी भी थे। मैं तो दुखी था, क्योंकि अब उनसे मुलाकात जो नहीं हो पा रही थी। शुरुआत के कुछ दिन तो जैसे तैसे कट गए थे, मगर ये दिल है कि मानता ही नहीं था। उनका पर्सनल नंबर पर मैंने कई दफ़ा कॉल किया और सवाल पूछने के बहाने उनसे बात भी कर लिया करता था, क्योंकि वीडियो क्लास के दौरान पर्सनल बात नहीं कर सकता था। अभी 2 दिन पहले ही मैं और नेहा ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। यहाँ मैं बता दूं कि इस खेल में पार्टनर द्वारा पूछे गए सवाल का सही जवाब देना होता है। या तो पार्टनर आपको कुछ काम सौंपता है और आपको वो करना ही पड़ता है। तो तुम गोशिया मैम को पसंद करते हो तो तुम्हें टास्क देती हूँ, तुमको करना पड़ेगा, कर पाओगे। ये तुम्हारे टास्क पर आधारित है। अगर पागलपन ना हुआ तो ज़रूर करूँगा। हाँ, तो उन्हें एक खत लिखो, मेरा मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज करो। कुछ ऐसा लिखो जिससे तुम बताओगे कि मैम को क्यों पसंद करते हो, कितना पसंद करते हो। और अगर उन्हें बुरा लगा और बात प्रिंसिपल तक पहुंची तो कह देना मैम फिक्शन लिखना सिखा रही थी तो मैंने कोशिश किया, पर ये गलत है, वो टीचर है। यादा नहीं, बस तुम दोनों में 3 साल का ही फासला है। और मत भूलो कि तुम 2 साल ड्रॉप आउट थे। चांद कहा मैंने आपको, चांद भी इतरा रहा है ये जानकर। आपकी कथई आंखों का दीवाना पहली मुलाकात से था, मगर ये दिल ठहरा रहा अपनी हद जानकर। जब भी आप आती थी क्लास में, क्लास का शोर अक्सर खो जाया करता था। आपकी पायल की झंकार पर दिल मेरा हैरान था, कुदरत के कमाल पर। आपकी झुकती नज़रें और खनकती चूड़ियाँ सुन काबू नहीं रहता था अपने हाल पर। दिल ये हैरान था मेरा कुदरत के कमाल पर। आपके महज पास गुजरने से हवा में खुशबू महक जाती थी, लगता जैसे फूल सारी खुशबू आपसे चुराती थी। बोलती ऐसे हैं जैसे कोई कोयल
गा रही हो आम की डाली पर, दिल ये मेरा हैरान था कुदरत के कमाल पर। मैंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके उन्हें भेज तो दिया था, उन्होंने मैसेज देख भी लिया और रिप्लाई भी किया। अगले सप्ताह कॉलेज आ रहे हो ना, मिलना है तुमसे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं और इस कहानी का अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ और इस वीडियो के अगले भाग को भी जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।